पूरे भारत में 8,55,000 से ज्यादा संपत्तियां। देश में देखें तो सेना और रेलवे के बाद संपत्ति के मामले में तीसरा सबसे बड़ा संपत्ति का मालिकाना हक। ये आंकड़े हैं देश में इस वक्त चर्चा में बने हुए वक्फ बोर्ड की। इतना ही नहीं बल्कि यूपी में बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संपत्ति है सुन्नी बोर्ड के पास, जहां 2,10,239 संपत्तियां हैं, तो वहीं शिया बोर्ड के पास 15,386। इतना ही नहीं बल्कि हर साल हजारों व्यक्तियों द्वारा बोर्ड को वक्फ के रूप में संपत्ति दी जाती है, जिससे इसकी दौलत में लगातार इजाफा होता रहता है। लेकिन एक सवाल है कि ये कौन लोग होते हैं जो अपनी संपत्ति वक्फ करते हैं और क्यों करते हैं। इसके अलावा ये वक्फ बोर्ड है क्या और इसे लेकर क्यों इतनी चर्चा बनी हुई है, इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं इन खबर। सबसे पहले बात करते हैं वक्फ की चर्चा क्यों, मतलब कि इस वक्त वक्फ बोर्ड को लेकर इन दिनों चर्चा क्यों हो रही है। इसके पीछे की वजह है कि केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में बदलाव की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि संसद के मौजूदा सत्र में ही इसको लेकर विधेयक यानी बिल पेश किया जा सकता है, जिसमें मौजूद वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन किए जा सकते हैं। इसके बाद इस बोर्ड के ऑपरेशन में कुछ बदलाव होंगे। क्या बदलाव होंगे उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि ये वक्फ बोर्ड है क्या, काम क्या और कैसे करता है, और इसके पास कितनी संपत्ति है और ये संपत्ति आती कहां से है। अब सबसे पहले समझते हैं वक्फ का मतलब। वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है ठहरना। वक्फ का मतलब है ट्रस्ट, जायदाद को जन कल्याण के लिए समर्पित करना। इस्लाम में ये एक तरह का धर्मार्थ बंदोबस्त है। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये चल अचल दोनों तरह की हो सकती है। ये दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती है। अब सवाल ये कि कौन दे सकता है ये डोनेशन। दरअसल कोई भी व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति जो अपने नाम की प्रॉपर्टी वक्फ के नाम करना चाहता है वो इसे कर सकता है। वक्फ एक स्वैच्छिक कार्रवाई है जिसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं होती। इस्लाम में दान धर्म के लिए एक और टर्म प्रचलित है, जकात। ये हैसियतमंद मुसलमानों के लिए अनिवार्य है। आमदनी से पूरे साल में जो बचत होती है उसका 2.5% हिस्सा किसी जरूरतमंद को दिया जाता है, जिसे जकात कहते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि वक्फ बोर्ड कैसे बनता है और काम करता है। देखिए, वक्फ के पास काफी संपत्ति है जिसका रखरखाव ठीक तरीके से हो सके और धर्मार्थ ही काम आए, मतलब धर्म के लिए ही काम आए। इसके लिए स्थानीय से लेकर बड़े स्तर पर कई बॉडीज हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड कहते हैं। तकरीबन हर स्टेट में सुन्नी और शिया वक्फ हैं। इनका काम उस संपत्ति की देखभाल और उसकी आय का सही इस्तेमाल करना है। इस संपत्ति से गरीब और जरूरतमंदों की मदद हो, मस्जिद या अन्य धार्मिक संस्थान को बनाए जाएं, शिक्षा की व्यवस्था हो और अन्य धर्म के कार्य किए जाएं। इन सारी चीजों के लिए पैसे जो भी हैं और जो भी चल अचल संपत्ति है वो वक्फ को दी जाती है। इतना ही नहीं बल्कि सेंटर ने वक्फ बोर्डों के साथ तालमेल के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया है। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं और इनके हेडक्वार्टर ज्यादातर राजधानियों में हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि ये वक्फ कानून है क्या। दरअसल साल 1954 में नेहरू सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया गया था, जिसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। वक्फ 1994 के जो एक्ट है इस संपत्ति में रखरखाव का काम करता। इसके बाद से कई बार इसमें संशोधन यानी बदलाव होते रहे। अब अगला सवाल ये कि कौन कौन शामिल होता है इस वक्फ के बोर्ड में। देखिए, बोर्ड में सर्वे कमिश्नर होते हैं जो संपत्तियों का लेखा जोखा रखते हैं। इसके अलावा इसमें मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम IAS अधिकारी, मुस्लिम टाउन प्लानर्स, मुस्लिम अधिवक्ता यानी एडवोकेट्स और मुस्लिम बुद्धिजीवी जैसे लोग शामिल होते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ट्रिब्यूनल में कौन शामिल होंगे इसका फैसला राज्य सरकार करती है। अक्सर राज्य सरकारों की कोशिश यही होती है कि वक्फ बोर्ड का गठन ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों से ही हो। अब सवाल ये आता है कि ये विवादों में क्यों है। देखिए, आरोप है कि सरकार ने बोर्ड को असीमित ताकत दे दी। वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया जो किसी ट्रस्ट आदि से ऊपर है। वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया कि वो किसी भी संपत्ति के बारे में ये जांच कर सकता है कि वह वक्फ की संपत्ति है या नहीं। अगर बोर्ड किसी संपत्ति को अपना कहते हुए दावा कर दे तो इसके उलट साबित करना काफी मुश्किल हो सकता है। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि इसके फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। अब अगला सवाल ये उठता है कि कौन सी चीजें सबसे ज्यादा विवादित हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड जहां भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करता है, अक्सर उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। कानून ये जरूर कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर वक्फ अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये तय होना मुश्किल रहता है कि कोई भी संपत्ति निजी है या नहीं।
जमीन के पक्के होने पर दूसरी पार्टी की प्रॉपर्टी चली जाती है, जबकि वक्फ को अपने बात साबित करने के लिए कोई कागजात देने की भी जरूरत नहीं होती। इतनी संपत्ति बोर्ड के पास आती कहां से? इस बारे में रिपोर्ट्स कहते हैं कि वक्फ बोर्ड जमीन के मामले में रेलवे और कैथोलिक चर्च के बाद तीसरे स्थान पर है। आंकड़े के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। साल 2009 में ये जमीन 4 लाख एकड़ हुआ करती थी, जो कुछ सालों में बढ़कर 2 गुनी हो गई। इन जमीनों में ज्यादातर मस्जिद हैं, मदरसे और कब्रगाह हैं। दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,644 अचल संपत्तियां थीं और हर साल हजारों व्यक्तियों द्वारा बोर्ड को वक्फ के रूप में संपत्ति दी जाती है, जिससे इसकी दौलत में इजाफा होता रहता है। अब यहाँ सवाल एक और उठता है कि अब सरकार क्या करने जा रही है। देखिए, केंद्र ने वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों को कम करने के लिए एक प्रस्ताव दिया है। इसमें वक्फ की संपत्ति का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। ऐसा ही वेरिफिकेशन उन संपत्तियों के लिए भी होगा जिन पर निजी प्रॉपर्टी होने का शक या दावा है और सालों से वहां रहते लोग इस दावे को करते आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगर सदन में इसे लेकर चर्चा होती है और बिल पेश और पास किए जाते हैं तो इससे किसी भी जमीन को अपनी प्रॉपर्टी बताकर उस पर कब्जा कर सकने की वक्फ की जो पावर है उस पर रोक लगेगी। सेंटर के इस प्रस्ताव का भारी विरोध भी हो रहा है। अब विरोध कौन कर रहा है? AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संशोधन की अटकलों के बीच गुस्सा जाहिर किया और कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी छीनना चाहती है, जो धर्म की आजादी के खिलाफ है। कई मुस्लिम संगठन भी इस बिल के विरोध में खड़े हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आपको वक्फ बोर्ड को लेकर पूरी चर्चा और इसके कामकाज के बारे में जानकारी मिल गई होगी। वैसे आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया की ऐसी ही खबरों में बने रहने के लिए इन खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लें।